अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ के इस 11वें लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने करेक्शन के चैप्टर को शुरू किया था और कुछ रूल्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे कि हमें किस तरह, और उसका जो उन्वान था बेसिकली जो टॉपिक सब्जेक्ट और वर्ब की मुताबिकत, यानी अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट हो वैसा ही वर्ब जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो वाहिद है तो जो है वर्ब भी वाहिद, और अगर सब्जेक्ट जो है वो जमा है तो वर्ब भी जमा का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद कुछ रूल जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसमें यह है कि बाज़ जो सब्जेक्ट्स हैं हम उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे ज्यूरी है, या टीम है। इनका सिलसिला ये है कि अगर इसके अंदर जो अफराद हैं अब वो इंडिविजुअली कोई काम कर रहे हों तो ये जमा बन जाते हैं, और अगर ये कलेक्टिवली कोई काम कर रहे हों तो फिर ये वाहिद ही रहेंगे। जैसे ज्यूरी है, पहला लफ्ज़ मैंने लिखा। ज्यूरी का मतलब होता है जजों का एक बेंच जो है अदालत में। तो अगर वो एक ही काम कर रहे हैं, मसलन इत्तिफाक कर रहे हैं किसी बात पर सभी लोग, उसके जो जितने भी मेंबर्स हैं, तो हम कहेंगे द ज्यूरी इज़ यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब है मुत्तफिक। तो ज्यूरी इज़ यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन, यानी अपनी राय में ज्यूरी जो है वो मुत्तफिक है। अगर वो इख्तलाफ कर रहे हों अपनी राय में तो फिर हम उसको इस तरह बोलेंगे द ज्यूरी वर, अब वाज नहीं कहेंगे, या द ज्यूरी आर ये कह सकते हैं। तो द ज्यूरी आर डिवाइडेड, तकसीम है, तो ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ये आगे भी ये एक अलग टॉपिक है, हम अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये प्रोनाउन का केस है कि प्रोनाउन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद फिर उसको शुरू करेंगे। तो ज्यूरी इज़ यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन और द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देयर जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो टाइटल्स हैं मुख्तलिफ बुक्स के, उनको भी आपने हमेशा वाहिद ही समझना है, चाहे वो बाज़ार जमा नज़र आते हो लेकिन उसूलन वो जमा नहीं है, बल्कि उनके साथ हमने जो वर्ब है वो वाहिद लगाना है। और आमतौर पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वाहिद जमा का वर्ब का मसला है वो हेल्पिंग वर्ब के अंदर होता है, जैसे इज़ एम आर है, वाज वार है। इज़ एम जो है वाहिद है और जो है आर जमा है, और इसी तरह वाज वाहिद है और वार जमा, या फिर हैज़ वाहिद है और हैव जो है वो जमा है। किसी चीज़ की जो हद है, जैसे 10 किलोमीटर 10 माइल, हम जब उसकी हद को शो कर देते हैं, यानी उसकी तादाद साथ लिख देते हैं, तो फिर इसके आगे जो है वो जमा इस्तेमाल नहीं करेंगे लफ्ज़ को, बल्कि वो वाहिद ही रहेगा। 5 किलो, किलोज़ नहीं, 10 माइल्स नहीं, 10 माइल इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 माइल्स आर नहीं कर सकते, तो क्या करना है, 10 माइल इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस। इसी तरह हम जिसको बटा बोलते हैं, कसरत, जैसे 1/2, तो ये बात भी याद रखने की है कि बटे जो है होते हैं, यानी 1/2 है, 1/3 है, या 2/3 है, इनको आपने हमेशा वाहिद ही समझना। इसके लिए जमा का आपने वर्ब इस्तेमाल नहीं करना। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ प्रेजेंट, आर प्रेजेंट नहीं। 2/3 यानी 2/3 जो तलबा हैं वो आज हाजिर हैं, तो उसके लिए हम क्या बोला, 2/3 of the students is present।
और प्रेजेंट नहीं। ओके जी। तो इसी तरह एक और मसला है इसमें कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम हाथ लगाकर छू नहीं सकते। जैसे ऑनेस्टी है, हम किसी की ऑनेस्टी को हाथ नहीं लगा सकते। एडवाइस है, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते। इसी तरह गाली है, अब्यूज़, हम इसको हाथ नहीं लगा सकते। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनकी जमा नहीं बनती, इनकी आपने हमेशा वाहद ही रहने देनी है और इनको बतौर वाहद ट्रीट करना है। ओके, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दुआ, हाँ ये भी है, बद्दुआ, तो ये वो अल्फाज हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो चूँकि हम इनको हाथ लगाकर छू नहीं सकते तो इसलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। कंक्रीट ठोस को कहते हैं, सॉलिड को कहते हैं, उसके जो एंटोनिम है। तो इनकी जमा नहीं बनती। इसको अगर आपने फर्ज करें कि जमा बनानी हो तो इसके साथ कुछ और अल्फाज का इजाफा किया जाता है। जैसे आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। ओके, आई गेव हिम मैनी पीसेस, यानी एडवाइस को आपने नहीं करना कुछ भी, उसके साथ जो लफ्ज़ है उसमें थोड़ी तब्दीली करनी है। तो आई गेव हिम मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। इसी तरह अब्यूज़ है, अब्यूज़ की जमा जो है नहीं है, चूँकि तो हमने इसको जमा करना है तो फिर कैसे करेंगे? वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। ओके, तो ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज़, उसने मुझे बहुत सी जो है वो गालियाँ कह लें, कुछ कह लें, अब वो दी। तो इसके लिए भी हमने जो है जमा बनाने के लिए इसके लिए इस्तेमाल किया कि साथ कोई और लफ्ज़ जो है उसका इजाफा किया। इसी तरह जो मटीरियल नाउन है, मटीरियल नाउन की भी जमा नहीं होती। जैसे गंदम है, जैसे लोहा है, आयरन, जिस तरह गोल्ड है, तो इन अल्फाज की जमा नहीं है, इनको आपने हमेशा वाहिद ही रहने देना है। अलबत्ता जो जैसे फर्नीचर है, बाद अल्फाज को हम कुछ और लफ्ज़ों के साथ उनकी जमा बना सकते हैं। फर्नीचर को अगर आपने जमा बनाना है, फर्नीचर वाहिद है, तो आइटम्स ऑफ फर्नीचर कैसे करना है? आइटम्स या पीसेस ऑफ या आर्टिकल्स, ये भी हो सकता है। तो ये साथ लफ्ज़ लगाएंगे तो वो जमा बन जाएगा। तो ये मैंने कुछ आपके सामने अल्फाज लिखे हुए हैं, इन अल्फाज को आप नोट कर लें। न्यूज़ है, खबर, लिंग्विस्टिक्स है, लिसानियात यानी कि ज़ुबान को कहते हैं, यानी उर्दू, अंग्रेज़ी ज़ुबान, ये जो हमारी बॉडी की ज़ुबान वो नहीं। गैलोज, फांसी के फंदे को कहते हैं। ओके, मीजल्स एक बीमारी का नाम है, खसरा। वेयर अबाउट्स, इसका मतलब होता है कोई खबर, कोई अता पता किसी शख्स का, किसी चीज़ का। फिजिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट है, सिविक्स भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स सियासियात को कहते हैं, एथिक्स अखलाकियात को कहते हैं, अखलाकी, और स्टैटिस्टिक्स आदाद व शुमार, और बतौर सब्जेक्ट भी इसको इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स बतौर सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं और अदाद व शुमार के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें फ़र्क ये होगा कि अगर ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमने इसको वाहिद समझना है, और अगर अदाद व शुमार के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम इसको जमा कर इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा जी, ये तमाम जो अल्फाज हैं इनको आप अगरचे इनके एंड पे आपको नज़र आ रहा है कि ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ये ऐसे लगता है जैसे ये जमा हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपने इन सब अल्फाज को, ये कॉमन जो यूज़ होने वाले अल्फाज हैं मैंने वो मुंतखब किए हैं, वैसे और भी अल्फाज हो सकते हैं। तो इनके साथ आपने हमेशा वाहिद वर्ब ही लगाना है, इनकी जमा आपने नहीं बनाना। ओके, जैसे द न्यूज़ इज़ फॉल्स या ट्रू, द न्यूज़ इज़ फॉल्स या ट्रू। तो इसी तरह लिंग्विस्टिक्स है नीचे, तो इससे हम जो है वो आसानी से बना सकते हैं। इस रूल को अगर हम जहन में रख लेंगे, इनके साथ हमने वर्ब जो है वो जमा का इस्तेमाल नहीं करना, तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम आपको पेश नहीं आएगी। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है। आप इसको एक दफ़ा फिर बल्कि बार बार देखें हत्ता कि आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए।
तो खुदा हाफिज़, हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।